मसीह खुदावन में प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानी बढ़ती है तो उसके साथ साथ खुदा का फजल भी ज़रूर बढ़ता है। आज की तलावतें हमें ऐसी ही उम्मीद दिलाती हैं। आज की जो पहली तलावत है जो इशाया नबी के सहीफ़े में से ली गई है, खुदा बड़े खूबसूरत अल्फाज में हमें अपने खादम के ज़रिए, अपने नबी के ज़रिए गहरी तसल्ली और तशफ़ी देता है। लिखा है कि खौफज़दा दिलों से कहो, ज़ोर आवर बनो और मत डरो। आजकल जो कोरोना वायरस के हालात हैं और कोरोना वायरस की वजह से जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, गुर्बत, महंगाई, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े, नाइतफ़ाक़ी, रिश्तों की वजह से और मेल मिलाप की कमी की वजह से जो इंसानी ज़िंदगी में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ये सारे मसाइल हैं जो हमारे सामने हैं, जिससे यकीनी तौर पे जब आप गुज़रते हैं आप परेशान भी होते हैं और महसूस करते हैं कि दुख की ये रात कब ख़त्म होगी। जब इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां आती हैं तो वो कभी कभी नाउम्मीद भी हो जाता है, मायूस हो जाता है। लेकिन खुदा का कलाम आज आपके लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। आज की पाक अंजील में दो बड़े मौजज़ात का हम जिक्र सुनेंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद, एक नई तवानाई हम महसूस करेंगे। कनानी औरत जिसकी बेटी में बदरू थी, खुदाम यीशु मसीह उसको शफा देते हैं। उसका बड़ा ईमान था कि खुदाम यीशु मसीह मेरी बेटी के लिए ये कर सकता है, उसको शफा दे सकता है, उसको बहाल कर सकता है। और एक और मौजज़ा है कि खुदाम यीशु मसीह एक गूंगे और बहरे को शफा देते हैं। अंदाज़ा करें कि किसी ख़ानदान में कोई अगर ऐसा बेटा या बेटी पैदा हो जाए जो पैदाइशी तौर पर गूंगी और बहरी हो, तो अंदाज़ा करें माँ बाप के लिए कितनी परेशानी होती है कि उसकी कैसे तालीम और तरबियत उसकी कैसे करे। ना वो सुन सकती है, ना बोल सकती है, और उसके लिए फिर कोई ऐसे स्पेशल जो स्कूल है उसकी तलाश में निकलते हैं कि कहाँ से इसकी तरबियत और तालीम कहाँ से करवाई जाए, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। लिहाजा अगर कोई ऐसा किसी घराने में बहरा और गूंगा बच्चा पैदा हो तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। लिहाजा आज की पाक अंजील में हम इस मौजज़े के बारे में भी सुनेंगे कि खुदा यीशु मसीह एक गूंगे और बहरे को भी शफा देते हैं। यकीनन ये मौजज़ात हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे खुदा नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत और इख्तियार रखने वाला खुदा है। आज हम इस बात पर भी गौर करें कि मौजज़ा क्या है, ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इनके सामने सर न झुकाएं या कभी मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो। इसलिए ज़रूर है कि सबसे पहले हम इस बात पर गौर करें कि मौजज़ा क्या है। ऐसा वाक़या जो इंसानी अकल या ताकत से बाहर हो, गैर मामूली वाक़या, ख़वासे हमसा जिसकी गवाही दे, ख़वासे हमसा जिसकी गवाही दे, ऐसा वाक़या कि यानी जिसको आपने महसूस किया है, देखकर, छूकर, अपने कानों से सुनकर, अपनी आंखों से देखकर जो तब्दीली महसूस की है, गैर मामूली तब्दीली, उसकी जब आप गवाही देते हैं तो वो मौजज़ा है। इंसानी सोच और अकल से बढ़कर, यानी ऐसा वाक़या, ऐसा अमल जो इंसानी सोच और अकल से बालातर है, ऐसा वाक़या जो ख़ुसूसी तौर पर खुदाई अमल का नतीजा है। हम उस बात को मौजज़ा कहते हैं जिसमें खुदाई अमल मौजूद है और वो गैर मामूली वाक़या है और खुदा की कुव्वत और ताकत उसमें शामिल है। उसको हम मौजज़ा कहते हैं कि जो इंसानी ताकत से बाहर है और खुदा की कुदरत और ताकत से होता है। हम ऐसे अमल को, ऐसे वाक़या को मौजज़ा कहते हैं। आज की जो पाक अंजील में मौजज़ात हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लिहाजा इशाया नबी जो उम्मीद के निशानात हमें दिखाता है, खुदा यीशु मसीह ने जो उम्मीद के निशानात हमारे सामने रखे हैं, आज की पाक अंजील में ये बहुत बड़े दो मौजज़ात हैं कि जिससे हमारी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा होती है कि कोई भी मुश्किल, परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। दुख की रात कभी भी इतनी तवील नहीं होती कि ख़त्म ही ना हो। यकीनी तौर पे हर मुश्किल, हर परेशानी जो हमारी ज़िंदगी में आती है वो गुजर जाती है और खुदा का फजल हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है। इसलिए
آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں امید کی علامتیں، امید کے نشانات ہیں جو اشعیاء نبی ہمیں دیتا ہے۔ یقیناً اس نے تقریباً 7ویں صدی میں قبل از مسیح جو منادی کی تھی، اس کے بارے میں جو بائبل مقدس کے مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اشعیاء نبی کم لگتا ہے اور انجیل نویس زیادہ لگتا ہے، کیونکہ اس کے جو امید دینے کا انداز ہے وہ ایسی خوشخبری ہے جو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ علامتیں، یہ نشانات کیسے ہیں، کون سے ہیں، جس سے وہ ایسی قوم کو ایک نئی امید دیتا ہے جو اسیری میں تھی، جو غلامی میں تھی، جو مایوسی کے عالم میں تھی، کہ کیسے خوبصورت الفاظ سے ان کی زندگی میں امید پیدا کرتا ہے۔ اور امید کی علامتیں، نشانات کچھ یوں ہیں۔ گونگے کی زبان گیت گائے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو اس نے کی ہے کہ ایسے دن آئیں گے کہ گونگے کی زبان گیت گائے گی، لنگڑا آدمی ہرن کی طرح کودے گا، بھاگے گا، بیابان میں دریا پھوٹ پڑیں گے، پیاسی زمین پانی کا چشمہ بن جائے گی۔ یہ زمین کی زرخیزی اور خوشحالی کی علامتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اور لبنان کی شوکت یعنی لبان کا جلال اور کرمل اور شارون کی خوبی اسے دی جائے گی۔ ایسی علامتیں ہیں جو اس قوم کو ایک نئی امید دلانے کے لیے اشعیاء نبی استعمال کرتا ہے۔ اور آج خدا کا کلام ہماری زندگی میں بھی ایک نئی امید اور ایک نئی قوت، ایک نئی توانائی بن کر آتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں مایوس نہ ہو۔ زندگی کی ہر مشکل پریشانی جد و جہد کا ایک موقع دیتی ہے، تاکہ ہم محنت کریں، تاکہ ہم خدا کے فضل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، چلتے رہیں، رک نہ جائیں، مایوس نہ ہوں، بلکہ بڑی امید کے ساتھ محنت کریں، حرکت میں رہیں، اور خدا ہماری ہر حرکت کو برکت دینے والا خدا ہے۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حالات چاہے کیسے بھی ہوں، چاہے کرونا وائرس کی وجہ سے، چاہے بے روزگاری کی وجہ سے، چاہے غربت کی وجہ سے، حالات جیسے بھی ہوں، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہمیں ناممکن دکھائی دیتا ہے وہ خدا کے حضور، اس کے سامنے ممکن ہے، کیونکہ وہ طاقت والا خدا ہے۔ اس لیے آئیے اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب مشکلات، پریشانیاں بڑھتی ہیں تو خدا کا فضل اور اس کی پروردگاری کے دروازے بھی کھلتے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ جد و جہد پر، محنت پر ایمان رکھیں، اور خدا ہماری محنت کو پھلدار بنانے والا خدا ہے۔ خدا ہمیں محنت کرنے کا جذبہ دے اور ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط بنائے، تاکہ ہم اس بات پر یقین رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں کہ خدا ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے والا خدا ہے۔ خدا ہمیں ایسا ایمان دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔